सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स नीट प्रिपरेशन विद आयुष। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैंने 2 साल अपनी ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन प्रिपरेशन में दिया था। अपना 2 साल 2 ड्रॉप ईयर जो थे मेरे, और 11th 12th अपनी ऑफलाइन कोचिंग में। तो जरूर कुछ ऑफलाइन क्लासेस में कुछ नेगेटिव थिंग्स थे जिसकी वजह से मैंने ऑनलाइन को प्रेफर किया था अपने 2 ड्रॉप ईयर में, जिसको मैं अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दैट्स प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑफलाइन क्लासेस। So in this video, I am going to discuss the pros and cons of online classes. So let's start the video. कमिंग टू द प्रोज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, हम कुछ प्लस पॉइंट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस की, उसको डिस्कस करते हैं। सो बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, मुझे जल्दी उठना पसंद नहीं था। ठीक है, तो जैसे जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में था तो ऑफलाइन क्लासेस में क्लासेस शुरू हो जाती थी सुबह 6 बजे से, और जल्दी उठना मुझे पसंद नहीं था, जिसकी वजह से मेरी कुछ क्लासेस छूट जाती थी मॉर्निंग की, जो कि ऑनलाइन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऑनलाइन में ऐसा था कि क्लासेस स्टार्ट होती थी 8 बजे से, और ठीक है, तुम्हें कुछ लोगों के बीच में नहीं बैठना है, तुम्हें सिंगल बैठना है अपनी क्लासेस अपने स्क्रीन के सामने। तो मैं आराम से आधे घंटे पहले उठता था, फ्रेश होकर 8 बजे बैठ जाता था मैं अपनी क्लासेस करने के लिए। वो एक बहुत अच्छी पॉइंट थी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि मैं वो जो क्लास का कंट्रोल था वो पूरे मेरे हाथ में था। ठीक है, जैसे जब मेरा 11th 12th हो चुका था, वो मेरा 2 ड्रॉप ईयर था, तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो मेरे काफी वीक थे। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पीड में, लाइक 1.25 1.5 में भी देख पाता था। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा स्लो वीक टॉपिक्स हैं उनको मैं थोड़ा स्लो भी कर पाता था थोड़ा, अगर ठीक है, लाइक वो सारी कंट्रोल मेरे हाथ में थी। अगर 1.5 घंटे मेरी माइंड लाइक पूरे उस फोकस्ड के साथ नहीं है, मुझे बीच में हल्की नैप लेने की जरूरत पड़ रही है या वो पड़ रही है, तो मैं बेंच में ही बेंच में ही अपना हेड डाउन कर लेता था। ठीक है, अगर कुछ चीज छूट गई तो मैं उसे वापस रिवाइंड करके देख सकता था। ये सारी कंट्रोल मेरे हाथ में रहती है ऑनलाइन क्लासेस के ड्यूरेशन में। तो जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि एक स्टूडेंट को ऑनलाइन प्रिपरेशन तब लेना चाहिए अगर वो अपने प्रिपरेशन के लिए सीरियस है, अगर वो सच में डॉक्टर बनना चाहता है, तो उस चीज को लेकर उसे कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, हालांकि आप इस ऑनलाइन क्लासेस आजकल के जमाने में 5,000 में हो गया है, कंपेरेटिवली 1.5 लाख। 1.5 लाख, दैट्स ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज। लाइक आप ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ 5,000 देकर अपना पूरा फुल फ्लेज तैयारी कर सकते हैं, जहाँ की आपको 1.5 लाख देने ना पड़े। ठीक है, बड़े बड़े कोचिंग्स के मुकाबले। तो ये मेरे हाथ में था, इसलिए मैं ऑनलाइन को प्रेफर किया था, और मैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर काफी ज्यादा कंसिस्टेंट था। मुझे 8 बजे उठना है, लाइक मुझे 7:30 बजे उठना है तो 7:30 बजे उठना ही है, मुझे 8 बजे से क्लासेस करना। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ऑफलाइन में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स ऐसे आ जाते हैं जिसके लेक्चर्स हमें समझ नहीं आते हैं। ठीक है, एलन में ऐसा होता था कि टॉपिक पर्टिकुलर यूनिट वाइज वो टीचर्स चेंज करते थे, और गलती से कहीं ऐसा टीचर्स आ गया जिनके साथ हमारा फ्लो नहीं बैठ रहा है, तो फिर वो यूनिट ही हमारा काइंड ऑफ पूरा वीक रह गया। ठीक है, बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं था। ऑनलाइन में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर फिक्स था, एंड एज यू ऑल नो, लाइक ऑनलाइन में टीचर्स बेस्ट होते हैं। राइट, ऑनलाइन के टीचर्स बेस्ट होते हैं, इस चीज में कोई भी तुक नहीं है। ऑनलाइन के टीचर्स आर बेस्ट। द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, you have to sit at the particular time slot in which that has fixed by your teachers। ठीक है, तुम्हें वो पर्टिकुलर डीपीपीज वगैरह सॉल्व करनी पड़ेंगी, पर्टिकुलर मॉड्यूल सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चंस जो भी चीजें आपके मेंटर के थ्रू प्रोवाइड हो रही हैं ऑनलाइन क्लासेस में, वो तुम्हें डिस्कस करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इस चीज के लिए कोई दूसरा चीज नहीं है अगर आप अपना फुल फेस्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन के क्लासेस में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, जैसा मैं ऑफलाइन में था एलएन में, तो वहां पे पर्टिकुलर यूनिट के लिए पर्टिकुलर टीचर्स आते थे। ठीक है, मुझे बाकी कोचिंग्स का तो नहीं पता, बट एलन में ऐसा था, यूनिट वाइज वो टीचर्स चेंज करते थे। ठीक है, और कुछ जैसे एसएचएम और वेव्स यूनिट के लिए हमारे टीचर एक बहुत ही लाइक ऐसे टीचर आ गए थे। टीचर सारे बहुत अच्छे होते हैं, बट डिपेंड्स कि हमारा फ्लो उनके साथ बन रहा है या नहीं। तो वो उस टीचर्स के साथ मेरा फ्लो नहीं बन पाया था, जिसकी वजह से एसएचएम और वेव्स मेरा वीक रह गया था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स था ऑफलाइन क्लासेस के लिए, और उसी के साइड में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ऑनलाइन क्लासेस में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर फिक्स रहता है। ठीक है, तो जिसके साथ हमारा फ्लो बन चुका है वो कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द ईयर। ये एक बहुत प्लस पॉइंट था ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, और ये ऐसा ऑफलाइन में नहीं होता था। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि हमें ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट इंटरेक्शन भी बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से हमें लाइक डिस्ट्रैक्शंस वगैरह ये सब चीज से हम बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और एज यू ऑल नो, फीस डिफरेंस, फीस का तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस के मुकाबले। और हम सब जान रहे हैं इसकी, आजकल कोई ऐसा
एक पर्टिकुलर साइड पे नहीं बोल सकते कि हाँ ऑफलाइन क्लासेस इज द बेस्ट एंड ऑनलाइन क्लासेस इज द वर्स्ट, और ऑनलाइन क्लासेस इज द बेस्ट और ऑफलाइन क्लासेस इज द वर्स्ट। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट मेरे लिए ऑनलाइन क्लासेस वाज लाइक एक अच्छे साइड पे था, ठीक है मेरे लिए, क्योंकि मैं उस चीज को लेके कंसिस्टेंट था। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी कि क्या तुम उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में बैठ पा रहे हो या नहीं बैठ पा रहे हो 1.5 घंटे तक बिना किसी फोर्स की। लाइक ऑफलाइन क्लासेस में ये होता है कि तुम्हें बैठना है तो बैठना है, क्योंकि सामने आपके सामने टीचर खड़ा है, बट वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होता था। तुम्हें बैठना है तो बैठना है, जो कि मैं कर पा रहा था, इसीलिए मुझे ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा बेटर लग रहा था। तो इसीलिए वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, क्या आप उस चीज के साथ फ्लो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही कुछ प्लस पॉइंट्स थी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर। कमिंग टू द कॉन्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, कमिंग टू द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, ऑनलाइन में भी काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स थी, बट उस चीज को ओवरकम किया जा सकता था, जो कि मैंने किया। जो सबसे बड़ी नेगेटिव थी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों के मन में होती है, कि वहाँ पे हेल्दी डिस्कशंस नहीं होते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। 1-to-1 इंटरेक्शन स्टूडेंट और टीचर के बीच में नहीं होता है, डाउट सॉल्व करने के लिए कोई नहीं रहता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस के मुकाबले। तो इस चीज को मैंने किस तरीके से ओवरकम किया। हाँ, आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस हो चुकी है आज के जमाने में, कि मैं अपने कुछ क्वेश्चंस जो मेरे डाउट रह जाते थे डीपीपी मॉड्यूल्स वगैरह में, उस चीज को मैं उसके थ्रू डिस्कस कर सॉल्व कर पाता था, जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, जो भी XYZ। तो इसी की वजह से मैं अपने प्रिपरेशन को एक अच्छी लेवल पर लेकर चला गया था ऑनलाइन के थ्रू, क्योंकि जैसा आप सब जानते हो कि ऑनलाइन के टीचर्स बेस्ट होते हैं। वो आपको बहुत अच्छा नोट्स बनवा कर देंगे, आपको क्लासेस के ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाएंगे। अल्टीमेटली दैट थिंग डिपेंड ऑन यू कि आप उस चीज़ को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि टीचर्स सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको 5,000 में सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी जा सकती। इसीलिए कुछ हर्डल्स ऐसे आते हैं जिसको हमें खुद से ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था ऑनलाइन क्लासेस के लिए। कहाँ 1.5 लाख और कहाँ 5 से 7 हज़ार रुपए। वो एक जो इंडिया की मेजर पॉपुलेशन है जो नीट की तैयारी कर रही है, वो उतनी ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाती है, जो कि ऑनलाइन के थ्रू जाती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जो 5,000 से शुरू होती है, ठीक है। और जैसा 5,000 में हमें सब चीज नहीं मिल पाती है गाइस, वो कुछ हर्डल्स आते हैं जिससे हमें खुद को ओवरकम करना पड़ता है। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ भी कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर चीज है जो बहुत बेस्ट है और कोई भी बहुत ज्यादा वर्स्ट। ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि वो अब पूरा अल्टीमेटली जो चीजें हैं वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपने प्रिपरेशन को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। क्या वो 1.5 से 2 घंटे कंसिस्टेंटली बैठ सकता है या नहीं। वो बैठ सकता है, हाँ, सारी चीजें कंट्रोल उसके हाथ में है, बट क्या वो अगर कुछ चीज उसकी छूट गई है तो क्या उसे कवर कर पा रहा है या नहीं। अगर मैंने जब अपना ऑनलाइन तैयारी शुरू किया था, आई रिमेम्बर कि कोई भी एक ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी हो, चाहे मैं दिवाली वेकेशन हो या कुछ भी हो, मैंने 2 से 3 घंटे तो पढ़ी ही हैं। कोई भी एक ऐसा दिन जो मेरा लाइक छूट गया दिवाली के बजाय या कुछ भी, लाइक मैंने डेली मेरा जो स्टडी आवर्स जो रहता था वो 10 से 12 घंटा का रहता ही था सारा दिन। अगर कुछ चीज छूट भी गया तो वो एटलीस्ट मैं वो 2 से 3 घंटे तो पढ़ ही लेता था। ये होता है। रही बात बैकलॉग की, तो अगर आप उस चीज को लेके कंसिस्टेंट हैं तो बैकलॉग कभी एक्यूमुलेट नहीं होगा गाइस, क्योंकि चीजें आपके हाथ में है यार। आप खुद सोचो, अब वो लेक्चर्स आपके फोन पे पड़े हुए हैं, आपको बस उठाने हैं, नोट्स देखना है, बनाना है और लिखना है। ये करने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर मान लो बाई चांस आपकी कुछ चीजें छूट भी गई, तो क्या आप उसे दोबारा कवर कर लो। वो उससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है। मैं ऑफलाइन में था, उस चीज का प्रॉब्लम मुझे पता है। ऑफलाइन क्लासेस में ये होता था कि अगर आपको एक क्लासेस छूट जाती है तो आपको रिवीजन क्लासेस लगाती है, और रिवीजन क्लासेस में ऐसा नहीं होता कि सेम टीचर आता है, वो दूसरा टीचर आता है। बट ऐसा ऑनलाइन में नहीं। ऑनलाइन में ऐसा था कि वो सेम लेक्चर आपके पास है, आप उस चीज को दोबारा देख सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स था जिसकी वजह से मुझे ऑनलाइन ज्यादा बेटर लगा ऑफलाइन के कंपैरेटिवली। इसीलिए जो मेरा सेकंड टॉपिक था उसमें भी मैंने ऑनलाइन चूज किया था, ये बस इसी कुछ रीजंस की वजह से। हालांकि सारी चीजें बेस्ट हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम उस चीज को लेके कितना ज्यादा सीरियस हो। और बस इसी वजह से बस यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने ऑनलाइन चूज किया था। सो मैं इसी कुछ रीजंस को आपके सामने डिस्कस करना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड टू मी, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।